कुछ पता चल रहा है? तुम लोग कॉलेज में पढ़ाओगे इस तरह का स्पेक्ट्रल लाइन, देखो ऊपर धीरे-धीरे चल जाता है। हाँ, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन, समझा? क्या बुझ गया? स्पेक्ट्रल लाइन में एक को नाम बता देना किसी का। हाँ, बता बता, पढ़ा तो सब कुछ, फट से बता दे। ये सुना कभी? लाइमर, बामर, पाचन, ब्रैकेट, फीफन, लास्ट में हम्फरी। हाँ वही हो गया। अभी तो देख लो तब क्या बोला है कि लिमिटेशन ऑफ बोर एटॉमिक थ्योरी, यानी कि जब भी हम क्या बताए थे कि कोई भी चीज़ का खोज होता है तो उसका ऑब्जर्वेशन करता है, ऑब्जर्वेशन के बाद अपना थ्योरी देता है, अपना थ्योरी देने के बाद क्या होता है लास्ट में कुछ उसका गलत होने लगता है, तो इसका गलती का चीज़ है वही देखेंगे। फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी, यानी बोर्स एटॉमिक थ्योरी का क्या था, कुछ अलग अलग था। फॉलोइंग बहुत अच्छा खासा था इसका लिमिटेशन। क्या हो जाएगा कि इफ़ एक्सप्लेन ओनली स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन आइटम, यानी क्या बताया गया कि जो यहाँ सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया वह किसका किया था, हाइड्रोजन आइटम को लेकर के किया था, यानी ओनली लाइक हाइड्रोजन आइटम, यानी जो भी इसमें सारा एक्सप्लेन किया गया और किसके लिए किया गया, हाइड्रोजन आइटम के लिए, यानी मोनो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए किया गया था। हाइड्रोजन आइटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जितना थ्योरी स्पेक्ट्रल लाइन सब जो भी दिया, स्पेक्ट्रल लाइन मतलब समझा ना कि वो हम इसका फिगर नहीं बनाए, आगे हो गया। तो उसमें जितना भी सारा बताया गया था वो किसके लिए बताया गया था, एक के लिए बताया गया था, किसके लिए, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। तो फिर उसी के जैसा, यानी उसी के जैसा हो जाएगा। तो मान लो यदि हम लिथियम लेते तो उसमें क्या हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा उसमें। फिर यदि हम हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम लेंगे तो लिथियम में कितना हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा, यानी उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा लिथियम में, नहीं लिथियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, पूरा 3 होगा। तो हम यदि एक सिंगल के लिए बात करेंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन खत्म करेगा। बात वही था इसमें पार्टिकल्स। अब देखना कि अब फेल कैसे हो गया, तो फेल क्या हो जाएगा, इसका फेल अभी तुम लोग आपने समझ जाएगा। मान लो कि इसका जब हम हमेशा एक एटॉमिक के लिए बात कर रहे थे तो फेल किसके लिए हो जाएगा कि यदि हम दूसरा एटम के लिए लेते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। इट फेल टू, हाँ देखो तुम, इट फेल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम ऑफ अदर आइटम। अदर आइटम कहने का मतलब कि यदि हम डायरेक्ट लिथियम को ले लेते हैं और लिथियम पर चार्ज आने पॉजिटिव नहीं लेते तो डायरेक्ट हो पाएगा उसमें, क्योंकि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और यहाँ पर बात किसका कर रहा था, एक ही के लिए कर रहा था। तो समझा इसमें कि इट एक्सप्लेन ओनली स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन आइटम एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। इट फेल टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम ऑफ, किसका हो जाएगा, स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रम ऑफ अदर आइटम। यानी जो फेल हो गया और दूसरे आइटम के लिए क्या हो गया, फेल हो गया। इसमें कोई दिक्कत है कहीं पर किसी को भी, क्या समझा इसमें, बता समझ में आ गया। तो बता ना तो एक बार। जो बोर से एटॉमिक थ्योरी दिया था ना, वो बताया था कि जितना भी यूज किया था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए किया। हाँ सो बताया। हाँ, तो इसका ड्रॉ, इसका फेल में क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि अगर हम हीलियम लेते हैं इसमें 2 प्लस देते हैं तो सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर प्लस प्लस ना देंगे डायरेक्ट लिथियम लेंगे, हीलियम में 2 प्लस नहीं देते, 1 प्लस देते हैं। लिथियम की बात कर देते भैया। तो फिर से बोलते हैं, देख लेना वो तुम भी कि इट फेल टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब समझते हैं कुछ, इसको देखा कभी कॉलेज में इस तरह का, इस तरह कॉलेज में देखा कभी बनाते हुए, हाँ तो फिर कभी ऐसे किए होंगे सर, ये ऊपर से लेकर के चले होंगे कभी, ऊपर वाला से ये वाला है ना, तो इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम।
तो इसमें हम पढ़ रहे थे क्या चीज़ लिमिटेशन, हाइड्रोजन आइटम ओनली, यानी इसमें जितना भी सारा बात किया था हम पहले भी बोल रहे थे कि किसका होता था सिर्फ एक एटम के लिए, तो फिर उसमें जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, हाइड्रोजन में तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम का बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी उसमें एक इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा वहाँ से। लिथियम में 2 पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका जो फेल हो गया वह क्या था कि स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रम ऑफ अदर आइटम, यानी दूसरा आइटम के लिए फेल हो गया। दूसरा आइटम के लिए जब तक स्वीकृत था, कब तक, जब तक उसमें एक इलेक्ट्रॉन था तब तक मान्यता था। जैसे हम 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं आइटम में, फेल हो गया। दूसरा लाइन में क्या समझा कि इट डज नॉट एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन आइटम अकॉर्डिंग टू हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम एट सेम टाइम। इसमें क्या बोला गया, फिर से समझना कि इट डज नॉट एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी क्या बोला गया कि जो आइटम्स में इलेक्ट्रॉन रहता है चारों तरफ घूमता है, तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन होगा वह एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर होगा। मान लो हम तो यहाँ पर कल्पना करके देख रहे, सोचिए रहे कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन हमको ये पता नहीं कि उसका पोजीशन कहाँ पर है। हो गया। तो किसके अनुसार से, हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको पढ़ाओ, तुम लोग कभी सुना है? नहीं सुना? आगे हम बताएंगे इसको। हाइजेंसबर्ग अनसर्टेन, अरे ये तो चैप्टर तुम लोग का खत्म हो गया ना वहाँ कॉलेज में, नहीं हुआ ना? तो हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या बताता है कि देखो, हम बताते हैं, इसका एग्जांपल बढ़िया से समझ आएगा। मान लो एक आदमी एक समय में क्या कर सकता है, या तो हंस सकता है या तो रो सकता है। एक समय में क्या करेगा, हंस सकते हैं। मान लो कि एक आदमी एक समय में या तो हंसेगा या तो फिर रोएगा। तो वही बोला गया कि इसमें क्या होगा, इस प्रिंसिपल में कि हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कि एक समय में एक ही चीज़ होगा। यदि हम उसका पोजीशन को देखेंगे तो मोमेंटम पता नहीं कर पाएंगे। मोमेंटम मतलब संवेग होता है, यदि मोमेंटम को पता करेंगे तो पोजीशन उसका पता नहीं चलेगा। तो वही बोला था कि एक समय में हम एक ही चीज़ कर सकते हैं। तो देखना कि इट डज नॉट एक्सप्लेन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, यानी एटम में जो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन होता है उसको पता नहीं कर पाएंगे एक समय में। किसके अनुसार, हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम, यानी क्या होता है कि हम उसको मेजर नहीं कर पाएंगे कि एक समय में, तो पोजीशन को जब पता करेंगे तो मोमेंटम को पता नहीं कर पाएंगे, और मोमेंटम को पता करेंगे तो पोजीशन को पता नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एट ए टाइम, यानी एक समय में। दूसरा लाइन में कहीं गड़बड़ है क्या, कहीं पर तुम लोग को तुम्हारा गड़बड़ है कि? अगला समझना, इट फेल टू एक्सप्लेन द डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली रिलेशनशिप। इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। अब इसमें क्या बोला गया, पहला समझा, दूसरा समझा, तीसरा में समझो कि ये भी एक्सप्लेन करने में फेल हो गया कि किसके अनुसार, यानी डी ब्रोगली के अनुसार में। डी ब्रोगली का बता दिया, साइंटिस्ट का नाम है। हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी भी एक साइंटिस्ट का नाम है, उसको आगे बताएंगे। उसका यूज था इसलिए यहाँ पे लिखा है। इसके अनुसार में क्या बताया कि जो डी ब्रोगली था उसने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन का 2 नेचर होता है, पार्टिकल्स नेचर होता है और उसके साथ साथ वेव नेचर होता है। पार्टिकल्स मतलब तो पहले से छोटा पार्टिकल होता है, वेव मतलब जो घूमता है तो वेव निकालता है। तो एक साथ में दोनों क्या होता है कि इट डी ब्रोगली रिलेशनशिप, इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, यानी इलेक्ट्रॉन दोनों तरह से बिहेव करेगा। पहला क्या करेगा, पार्टिकल्स भी करेगा, साथ साथ में वेव नेचर का भी। तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ये बोर्स थ्योरी। किसका वाला, तीसरा वाला समझना कि समझो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जब भी हम बताए थे कि माइक्रोस्कोपिक का जब हम बात करेंगे तो किसका आता है, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा पार्टिकल्स। सबसे छोटा पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन्स हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। तो यहाँ बात हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो जो है बोर्स वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो 2 नेचर होता है। पहला क्या, पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। यहाँ पर लिखे ना, पहला क्या लिखे, पार्टिकल्स नेचर और दूसरा वेव नेचर। मान लो आदमी का 2 गुण हो तो हाँ, तो ये बता दिया गया था। ये जो डी ब्रोगली था ना, वो बताया कि इलेक्ट्रॉन जो बिहेव करता है वो पार्टिकल्स का भी बिहेव करेगा, दूसरा किसका करेगा, वेव नेचर का। समझा? लेकिन ये नहीं बता पाया, क्या कहते हैं, बोर्स। तो फेल हो गया। अब कहीं दिक्कत है इसमें? मान लो कि तुमको आदमी को देखेगा तो उसको पता थोड़ी नहीं कर पाएगा कि इसमें इसके अंदर क्या क्या चीज़ गुण है। सो जब तक उसके साथ फेस टू फेस नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा। अब जैसे भी थोड़ी देर पहले अंकुश चल रहा था इसका,
ठीक, समझा। मान लो कि तुम इलेक्ट्रॉन है, समझा। तो डी ब्रोगली भाई साहब आए, उसने क्या देखा कि तुम्हारे अंदर 2 गुण है, कम से कम। हाँ बोल, क्या समझा? तुम्हारे अंदर 2 गुण है। पहला कौन सा है? एक तुम पार्टिकल्स है, दूसरा वेव नेचर। यानी पार्टिकल्स मतलब तुम तो खुद है पार्टिकल्स है। वेव में क्या हो जाए कि तुम्हारे अंदर बहुत सारा गुस्सा है। तो ये पता कर लिया था कौन? डी ब्रोगली, जो हमारे डी ब्रोगली भाई साहब थे, वो पता कर लिया था कि तुम्हारे अंदर एक पार्टिकल्स, और कौन कि तुम्हारे अंदर एक पार्टिकल्स का भी नेचर है और दूसरा वेव नेचर, यानी गुस्सा होने का भी नेचर है। लेकिन ये नहीं पता कर पाया था कि तुम्हारे अंदर 2 गुण है। सो समझा? पता चल गया? का मुख्य स्रोत सूर्य है। यह ऊर्जा धरती के नीचे अब देखना इसको, उसको बंद करो अभी, बाद में स्टार्ट करके देख लेना। यहाँ पर क्या दिया कि इट कुड नॉट अकाउंट फॉर द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन आइटम। और इससे पहले जो लास्ट लाइन में लिखाए थे, पता है वेव नेचर नहीं पता कर पाया था। तो बस इसको एक सिंगल फॉर्म में छोटा सा लाइन में लिखे कि अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, आप पता नहीं कर पाया कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो होता है वह क्या होता है। सो समझा इसका मतलब को? हाँ, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अब देखना इसमें बढ़िया बात। लास्ट वाला लाइन में क्या बताए थे? थर्ड वाला लाइन में नहीं, सबको मौका मिलेगा एक एक करके। चलो तुम बताओ अंकुश। चलो इधर देखो, उसको पता भी नहीं होगा कि शायद क्या पूछा जा रहा है ना। हमारे स्टूडेंट में क्या कहते हैं, हमारे स्टूडेंट में इतना पावर कि जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए उसका भी आंसर नहीं मिल रहा है। इसको बोलते हैं पावर ऑफ मेंटलिटी, न पावर ऑफ केमिस्ट्री। जो समझेगा अब बोलो। नहीं बोलो, पहले बोलो, उसके बाद में आगे चलेंगे, देखेंगे। शांत रहो। हाँ, वो एक्सप्लेन किया था ना, तो नहीं बता पाया था तो ब्रोगली आया तो खोज किया था। क्या चीज़ खोज दिया, क्या नहीं बता पाया? कौन भी है वो पार्टिकल को भैया। अब चलो तुम लोग अपना गप करेगा कि इधर समझेगा? इधर समझाया कि पहले तुम लोग बोल लेगा। हाँ, आप देखना कि इट कुड नॉट अकाउंट फॉर द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन। हम क्या बोले थे कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर बोले थे, तो उसमें से पार्टिकल को हटा करके सिर्फ वेव लिखे, तो वेव नेचर को नहीं पता कर पाया था। कौन नहीं पता कर पाया था? हमारे बोर्स भैया। अगला में समझा, इट कुड नॉट गिव एनी इंडिकेशन रिगार्डिंग द अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स। इसका मतलब क्या समझा कि हमारे बोर्स भैया बहुत सारा चीज़ बता दिए, एनर्जी दे दिए, रेडियस दे दिए, वेलोसिटी दे दिए, सब कुछ दे दिए। हाँ, लेकिन ये भी यहाँ तक नहीं पता कर पाए कि इसका जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण जो होता है वो कैसे होगा, और इसका जो अरेंजमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट मतलब क्या होता है? मान लो तुमको बोला कि हाँ एक लाइन से रखना है, तो फिर उसको अरेंज करके रखना, तो उसके बारे में भी नहीं बता पाया था। इसमें कोई दिक्कत है कहीं? अगले लाइन में देखेगा कि इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा। भूकंप आ गया। ठीक है, बंद कर लीजिए पहले। ठीक है भगवान। चलो देखो कि इट फेल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स आइटम हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। यानी स्पेक्ट्रा यहाँ तो क्या हो जाए, स्पेक्ट्रा भी लिख सकते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रा देखते क्या सही हो सकता है। इट फेल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्पेक्ट्रम लिख दो। चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। स्पेक्ट्रम देखो, स्पेक्ट्रम मतलब समझ आओ। स्पेक्ट्रम मतलब पूछे तो स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है कि सिर्फ हम इसमें एक के लिए बात करेंगे, जिसका भी बात कर रहे थे उसमें एक हाँ मतलब सिंगल के लिए, जैसे हाइड्रोजन पर 1 हो गया इलेक्ट्रॉन, हीलियम पर क्या हो जाएगा 1+ हो जाएगा, लिथियम पर 2+, तो इसमें हम हमेशा एक की बात करें। स्पेक्ट्रम मतलब क्या हो जाएगा कि सब में कुछ आ जाएगा,
सब में कुछ मतलब अलग अलग आएगा। हाँ, सब कुछ आ जाएगा। तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? बहुत सारा। कॉम्प्लेक्स एटम हैविंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसका एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उसका हम स्पेक्ट्रल लाइन को पता नहीं कर पाया था। कौन? हमारे बोर्स भैया। और भैया तो आज इतने लिखो। हाँ भैया, आज कर पाएगा पीछे वाला? आप नहीं कर पाएंगे तो अगर समझा देंगे तो भैया। हाँ तो हाँ समझा देगा तो को समझा पाएगा अभी? नहीं, कल अगर याद हाँ। नहीं कर पाएंगे। अच्छा अभी को बता पाएगा? हम समझा देंगे। चलो बताओ तुम, कौन कॉपी खोल के भी बताना। कौन कौन? तुम शुरू से बताते जाओ। भैया इट एक्सप्लेन मान ले। नहीं इस तरह नहीं बताना है, हाँ पढ़ के। हिंदी बता। हाँ हिंदी बता दो। नहीं पागत कोठम बता दो। जो बोर्स एटॉमिक थ्योरी दिए थे ना भैया, वो बताए थे ना कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन को लेकर चले थे। जैसे हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, हीलियम लिए तो उसमें एक प्लस चार्ज लगा दिए, सिंगल और? इलेक्ट्रॉन के लिए किए थे। उसके बाद में क्या बताएंगे। चलो तुम बता राहुल। वो सिर्फ हाइड्रोजन लेके चले थे। अगर लिथियम या फिर हीलियम करेंगे तो उसमें खुलेगा। तुम बता दो कुछ अंकुश। बता भाई। और फिर बताया थे कौन ला भैया? पहला लाइन वाला। सबसे पहला होगा हाँ कॉपी का सबसे पहला लाइन में क्या लिखा है? गलत बताया भैया। स्ट्रक्चर। ए कॉपी का सबसे पहला लाइन में क्या लिखा है? तो भैया रुके बताते हैं। एक्सप्लेन किया था, खाली स्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया था। कॉपी में पहला लाइन में वही लिखा है? में ही नहीं भैया। कॉपी का पहला लाइन में वही है तो क्या देखो। वो तो उला लिखे है कभी को। हाँ तो वही हम पूछ रहे हैं। बोर एटम थ्योरी। चलो ठीक है, याद करके आना। ठीक हम गलत बताया भैया। नहीं